Good morning students, welcome in my YouTube channel Physics Science, in which we started chapter 4 of unit 1st. Now in the continuation of that video we are considering next topic, which is combination of capacitors. Combination means we have connected many capacitors in the two types, series and parallel. आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब आप अलग अलग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। दो तरीके के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमने कैपेसिटर्स लिए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो फर्स्ट कैपेसिटर इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। यहाँ पर जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी सेकेंड प्लेट को आपको जोड़ना है सेकेंड कैपेसिटर से। सेकेंड कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को जोड़ना है थर्ड कैपेसिटर से। अगर इनकी कैपेसिटेंस जो धारिता है C1, C2 और C3 है, C1, C2 और C3 है, तो यहाँ देखिए आप अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। तो यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट किया है, ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है और ये वाला साइड हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने एक की कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। जब आप इसको बैटरी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं फर्स्ट प्लेट को, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू बैटरी कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या होता है कि इसमें तो यहाँ पर आपने जब पॉजिटिव आ गए इस बैटरी से कनेक्ट करने का, तो सेकंड वाले पे आएंगे चार्जेस नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आए हैं तो बाहर वाले साइड पे इसके आ जाएंगे पॉजिटिव, जो शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड कैपेसिटर पे। दैट मींस सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर भी यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस। इसी तरीके से थर्ड कैपेसिटर्स पर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे जो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ और ये बन जाएगा। कुल मिला के जो तीनों कैपेसिटर्स है उसकी फर्स्ट प्लेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई और सेकंड प्लेस नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब अगर हमने इसको कनेक्ट कर लिया, तो अब इसका जो इक्विवेलेंट तुल्य जो होगा धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमें वो कैलकुलेट करना है, जिसे हम कहेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी क्या होगा जब हमने इनका कॉम्बिनेशन बना लिया है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपको ये हो गया जैसे C1, C2, C3 हो गया, तो इनको कनेक्ट इस तरह करना है। अगर आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप एक मेन पॉइंट जो है कॉम्बिनेशंस में, वो आपको ये याद रखना है कि हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे ऐड करना है और किसे ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो जो इसका मेन जो पॉइंट होता है, आप इसे रिमेंबर कर लीजिए कि कोई सा भी जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं हमेशा उसी चीज़ को ऐड किया जाता है जो हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट विल बी एडेड, जो अलग होगा उसे ऐड करना। अब यहाँ क्या चीज डिफरेंट है ना, ये हम देखेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे कि जहाँ यहाँ ये बैटरी से यहाँ चार्जेस आ रहे हैं, तो चार्ज तीनों में सेम होगा, चाहे कैपेसिटेंस कितना भी हो, तीनों ही कैपेसिटर्स का चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सेम तो चार्ज हो गया। अब एक चीज और क्या आ रही है यहाँ पे, वोल्टेज। तो जो वोल्टेज जो होता है हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमेशा वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ 2 पॉइंट अलग है, यहाँ 2 पॉइंट अलग है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में अलग है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2 हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, डिफरेंट विल बी एडेड। तो डिफरेंट क्या है, V1, V2, V3। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि टोटल वोल्टेज, क्या कहेंगे इसको, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बस अब हमें इनकी वैल्यू रख के इनको ऐड करना है। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे हमारे पास फॉर्मूला आता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, देन V इज इक्वल्स टू Q बाय C। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, क्योंकि हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की, तो फॉर्मूला कैपेसिटेंस वाला यूज होगा। यहाँ देखिए V है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय C। V1 है तो ये हो जाएगा Q बाय C1, क्योंकि फर्स्ट वाले का वोल्टेज है। V2 है तो प्लस Q बाय C2 और V3 है तो Q बाय
C3। ये आपको रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ पहले हम साइड में लिख देते हैं V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाय C2। इन तीनों को ऐड कर दिया तो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। हर कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, डिफरेंट विल बी एडेड। व्हाट इज द डिफरेंट? Potential is different, so we will edit the potential and now put the value of potential. V is equals to V1 is equals to Q upon C1, V2 is equals to Q upon C2, V3 is equals to Q upon C3। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस तुल्य प्रतिरोध धारिता है ना। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ reciprocals of capacitance of different capacitors। ये इसका कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है। हिंदी में बता देते एक बार, तुल्य धारिता जो होगी वो अलग अलग तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाता है। आप इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो ये हो गया आपका, इसके और भी कंक्लूजन है तो नोट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने पहले लिखी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जितने भी कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, है ना, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो जो सबसे लोएस्ट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है लोएस्ट कैपेसिटेंस से भी कम होगी। तो लोएस्ट लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट कैपेसिटर। थर्ड पॉइंट है इसका कि यहां पर हमने देखा कि जो पोटेंशियल है उसको हमने डिवाइड कर दिया, है ना, और कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो जब भी हमें लो कैपेसिटेंस की नीड होगी, है ना, जब हमें चाहिए होगा लो कैपेसिटेंस, तब हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें हमारा जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, बिकॉज द वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था आपने, तो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वन मोर थिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। मतलब आपकी धारिता की कुछ भी वैल्यू हो कैपेसिटेंस की, Q विल बी थ्रू आउट सेम। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज, अगर आप फर्स्ट के लिए अगर रेशो निकालना चाहे Q1 is to Q2 is to Q3 and so on Qn, then the value will be 1 is to 1 is to 1. That means the value of the charge for the series combination is same. Next point is, if we connect n capacitors of C capacitance, then what will be happen? अगर हमने n अलग अलग धारिता वाले n कैपेसिटर्स को यूज किया है जिसकी सबकी धारिता कितनी है? C, मतलब सेम कैपेसिटेंस है, then the equivalent CS for the C combination will be equal to 1 by n of C, 1 by n of C. Okay,
अब हमने लास्ट हमारे वीडियो में देखा था यूज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे जो अगर दो कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स ही हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भरा है तो उसके लिए टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उस टॉपिक को करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है जिसकी ये ए प्लेट है और ये वाली प्लेट बी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स यूज किए हैं। वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, ओके। थिकनेस ऑफ फर्स्ट वन इज T1, थिकनेस ऑफ सेकंड वन इज T2 एंड थर्ड वन इज T3। और परमिटिविटी इसकी हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। ये सेकंड वन है और ये फिर से थर्ड वन है। और इसके लिए जब हम कैपेसिटेंस यूज करते हैं बस टोटल जो कैपेसिटेंस की जब वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी। वापस देख लो एक बार कि हमारे पास 2 प्लेट्स है कैपेसिटर्स की ए और बी, और उसके बीच में हम 3 अलग अलग मटेरियल्स लिए, डाइलेक्ट्रिक्स लिए हैं। फर्स्ट मटेरियल की थिकनेस T1 रख ली, एप्सिलॉन R1, सेकंड की T2 रख ली, एप्सिलॉन R2, थर्ड की T3 रख ली, एप्सिलॉन R3। अब हमको इसको हम अगर इस तरीके से इमेजिन करें कि हमने 3 कैपेसिटर्स जोड़ा है, दिस वन इज C1, दिस वन इज C2 एंड दिस वन इज C3, 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किए। तो जो हमने अभी अभी फॉर्मूला यूज किया है उसी फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि हम अगर C लिखें C1 तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, आपने पढ़ा होगा पहले, रिमेंबर कर लीजिएगा उसको। C1 इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 because this is for C1, okay। तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 upon T1 because here we use thickness T1 instead of D. Similarly, C2 is equals to A epsilon naught epsilon R2 upon T2 and C3 is equals to A epsilon naught epsilon R3 upon T3। अब हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। आप ये वाली सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, that will be 1 upon C is equals to T1 upon A epsilon naught epsilon R plus T2 upon A epsilon naught epsilon E, this is R1, epsilon R2 plus T3 upon A epsilon naught epsilon R3। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। C1 is equals to A epsilon naught upon D से लेना है। यहाँ मैंने epsilon R1, epsilon R2, epsilon R3 क्यों इंक्लूड किया है, because there we use डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन R1, वो इसमें ऐड हो जाएगा, ओके। तो फाइनल फॉर्मूला इसको एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 upon C, अब आप कॉमन ले लीजिए, 1 upon A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, T1 upon एप्सिलॉन R1 प्लस T2 upon एप्सिलॉन R2 प्लस T3 upon एप्सिलॉन R3। अब हमें निकालनी है C की वैल्यू, तो C का भी करना पड़ेगा, तो पूरे फॉर्मूले का रेसिप्रोकल ले लीजिए, ओके। ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। अब आप कंपेयर कर लीजिए, जो हमारा पहला जो रिलेशन आया था उसमें जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को फिल किया तो हमारा रिलेशन इस तरीके से C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। तो ये आपका हो गया पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हमने इंक्लूड किए हैं डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज की जगह हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल, जिसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या करना होगा आपको, कॉम्बिनेशन में
आपने रेजिस्टेंस का किया होगा 10th क्लास में, सेम उसी तरीके से है, बट हम रेजिस्टेंस की जगह यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, कैपेसिटेंस। और अब जब कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं तो आप अगर कोई सा भी कॉम्बिनेशन करो आपको एक ही ट्रिक याद करनी है, डिफरेंट विल बी एडेड। तो यहाँ क्या डिफरेंट होगा उसको देख लेते हैं। जैसे हमने 3 कैपेसिटेंस को अब इस तरीके से रखना है, ओके, और ये फर्स्ट C1 हो जाएगा, इसका C2 हो जाएगा और इसका C3 हो जाएगा। अब इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, सॉरी दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट, दिस इज थर्ड प्लेट। आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, मतलब वो वाला कॉम्बिनेशन जिसमें तीनों ही कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को एक साथ जोड़ दिया जाता है और तीनों ही कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था कि फर्स्ट प्लेट ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड विल बी नेगेटिव चार्ज, तो वो सेम प्रोसेस इसी में होगा, फर्स्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड विल बी नेगेटिवली चार्ज। और हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है एक बैटरी और एक की। ये बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये सारा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम पोटेंशियल नोट कर रहे हैं तो देखो पोटेंशियल दो चीजों के बीच में है इसलिए पोटेंशियल सेम रहेगा। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, क्योंकि हमको डिफरेंट को ही ऐड करना है, तो यहाँ पर डिफरेंट होंगे हमारे चार्जेस। तो यहाँ से अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्जेस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। यहाँ चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3। कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। तो सिंपल फॉर्मूला है, डिफरेंट विल बी एडेड, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर हमें डिफरेंट को ऐड करना है तो Q1, Q2, Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, देन Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q1 इज इक्वल्स टू C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V, Q3 इज इक्वल्स टू C3V। अब ये तीनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, C1V प्लस C2V प्लस C3V एंड दिस इज CV। तो C is equals to C1 plus C2 plus C3। देखो this will be very easy for us for the combination of series and parallel। Parallel combination, the total capacitance is equal to the resultant कह दो या equivalent कह दो, है ना, तुल्य धारिता। resultant capacitance will be the sum of capacitance of different capacitors। ओके, अब वहां अगर हमें कभी भी हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हो और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कम चाहिए होती है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें अगर ज्यादा चाहिए होती है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। आपने यहाँ पर एक डिफरेंस देखा होगा कि जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ओके, जब भी हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो आपको अगर रेजिस्टेंस वाला ध्यान में हो तो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और कैपेसिटर्स जब आपने जोड़े हैं तो वैल्यू आई 1/C1 इज इक्वल्स टू 1/C2 C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। दैट मीन्स दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, तो तुमने आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस में सीरीज में क्या वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस के पैरेलल में क्या वैल्यू आएगी, और कैलकुलेट करने का एक ही वे है। अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं या आपको जब ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए जाया जाएगा अलग अलग सेल्स का, तो भी आपको एक ही ट्रिक यूज करनी है, डिफरेंट विल बी एडेड। और पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में नोटिस किया जाता है, और यहाँ पर चार्ज आती 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ चार्ज डिफरेंस है, तो आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे, चार्जेस को ऐड करना। ठीक है, तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कि अगर इस वाले कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट और विल बी सेम। तो अगर हम V1 is to V2 is to V3 लेते हैं तो हमारा आएगा 1 is to 1, that means the potential will be throughout same। जैसे charge will be throughout same था for the series combination, similarly potential will be throughout same
ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके न्यूमेरिकल्स में यूज आते हैं। ओके, अब जैसे हमने n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस का हमने n कैपेसिटेंस लिया है ना, तो देन C इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल टू CP इज इक्वल्स टू NC, है ना। जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी कैपेसिटेंस सेम है, तो CP इज इक्वल्स टू NC इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे जो है 2-3 पॉइंट्स है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है कि इस वाले कैपेसिटेंस को हम यूज क्या करते हैं, हमारे 3 पॉइंट जो थे 4 पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी नीड हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हो और हमें बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू, बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू मतलब है टू स्टोर मोर चार्जेस, ज्यादा से ज्यादा आवेश को संग्रहित करने के लिए हम इसको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ओके, और हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल तो इसमें सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट है इसी का कि अगर हमें, अब हमने इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को यूज किया है, पहले हमारी डेट चला कि इस बार हम डाइलेक्ट्रिक को 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में इस तरीके से भरते हैं कि उनकी वैल्यूज इस तरीके से है, ऐसे ऐसे 3 ले लिया हमने पहले की जैसी, इस तरीके से ये T1 थिकनेस, ये T2 थिकनेस, ये T3 थिकनेस, इसका एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R3, ये हमने तीनों को ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को कनेक्ट करना है, या तो ऐसे मान लो इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते C1 हो गया, इसका C2 हो गया और इसका C3 हो गया। ओके, और पहले तो हमने आड़ा भरा था, अब हमने खड़ा भरा है इनके बीच में, है ना। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो है इसके बीच में, लेकिन उसकी जो मतलब भरने का जो तरीका है या उसको प्लेस करने का जो तरीका है प्लेट्स के बीच में वो डिफरेंट है। ओके, तो अगर हमने इस तरीके से रखा है तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, इसको थोड़ा और ढंग से बना लें कि इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट जैसे मान लें कि हमारे पास ये 3 क्या हो गया, अब 3 अलग अलग कैपेसिटर्स हो गए। ओके, तीनों का एरिया जो है वो सेम है, तो अगर हमने इसको इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया हमारे लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो वही हो जाएगा C इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 C2 C3 की वैल्यू हमारे फॉर्मूले से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है ना, वो पहले लिखा था वही, तो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन T1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन T2 प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3, ठीक है। तो ये इससे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ओके, ये हो जाएगा एप्सिलॉन R1 अपॉन T1 प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन T2 प्लस एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान में होंगे और आपको कॉम्बिनेशंस ध्यान में होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे, तब तक आप अपना रिवीजन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।